नमस्कार, द न्यूज नाउ के सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। आजकल की दुनिया फिल्मी कहानियों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रही है। ये अक्सर आप सभी लोग आजकल सुनते और देखते ही होंगे। ऐसा ही वाक्य अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में जो है वो देखने को मिला। कर्ज से बचने के लिए एक्सीडेंट का किया था ड्रामा। चिनाब नदी में फेंकी गई थी कार और खुद हरियाणा हो गए थे रवाना। हम आपको आगे ये भी बताते चले कि डोडा में कर्ज से बचने के लिए एक फिल्मी अंदाज में रची गई थी साजिश और उसका जो है वो पर्दाफाश हुआ। वहीं इस मामले की डोडा में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जो है वो चर्चा हो रही है। हम आपको ये भी बताते चले, दरअसल 20 दिसंबर को डोडा के गटसू में चिनाब नदी में एक ऑल्टो कार जो थी वो गिर गई थी और इसमें पति पत्नी यानी दंपति और उनकी बच्ची के डूबने की जो बात वो सामने आई थी। उनकी खोज के लिए कई दिनों तक अभियान भी चलाया गया, लेकिन अब पुलिस ने जो है वो तीनों को हरियाणा से बरामद किया है। वहीं इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं डोडा एसएसपी अब्दुल कयूम। सर नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसे कि अक्सर आजकल देखा जाता है कि जो फिल्मी दुनिया है, लोग जो है इस पर अपनी जो कहानियां हैं वो रच रहे हैं। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में एक वाक्य जो है वो देखने को मिला जिसमें दंपति द्वारा एक जो साजिश थी वो रची गई थी और जो गाड़ी थी वो चिनाब नदी में जो है वो फेंकी गई थी और खुद जो थे वो हरियाणा चले गए थे। तो ये क्या पूरा वाक्य है, ये हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप पूरी जो है विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। जैसा आप जानते हैं 20 दिसंबर को सुबह हमें एक इतला मौसूल हुई जिसमें ये बताया गया कि एक मारुति कार जो है चिनाब दरिया में गिर गई है। इसकी इतला मौसूल होते ही जो पुलिस की रेस्क्यू टीम्स और एसडीआरएफ की टीमें जो थी वो मौके पे पहुंच गई और सर्च और रेस्क्यू जो ऑपरेशन था बड़े पैमाने पे जारी किया। हमने इसमें आर्मी की भी हेल्प ली। तो जब मौके का मुआयना किया गया तो हमने 2-4 घंटे की मशक्कत के बाद गाड़ी को चिनाब से बाहर निकाला और जब गाड़ी का मुआयना किया गया तो उसमें कोई इंसानी जान ज़ाया होने के जो हमें एविडेंस थे वो नहीं मिले। अलबत्ता हमें बोर से जब उसका जो साइट ऑफ ऑकरेंस था उसका मुआयना किया तो हमें 3 चीजें मिली, जैसे उसका आई कार्ड थे कुछ और लेडी का पर्स था और एक बेटी की जैकेट थी और उनको भी देख के लगता नहीं था कि एक्सीडेंटल व्हीकल से बाहर आई हैं। और जब साइट जहाँ से एक्सीडेंट हुआ था वहां भी कुछ ऐसा क्लू नहीं मिला कि ये एक्सीडेंट है। इसके बाद हमने इसका कॉल डिटेल एनालिसिस जब किया तो उसमें हमें बताया गया था ये कल जम्मू के लिए निकला, लेकिन ये तो मॉर्निंग में ही निकला था। जब हमने इसका सीडीआर एनालिसिस किया तो उससे हमें पता चला। उसके बाद हमने इसकी फैमिली की पहचान हो गई तो हमने सीसीटीवी फुटेज है जो जिस रास्ते ये आया, हमारे बदवा टाउन में भी सीसीटीवी लगे हैं और नाकों पे भी लगे हैं, वहां से गाड़ी की टाइमिंग का हमें पता चलता गया और हमारा शक जो था हुआ कि ये कुछ एक्सीडेंट जो है फेक टाइप हो सकता है। इसके बाद हमने और जब इसकी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो इसका 2-3 दिन पहले ही अखनूर के कोर्ट से इसके खिलाफ रिकवरी वारंट था। इसमें कहीं लोन दे रखा था, इसके 3 रिकवरी वारंट थी जिसको हमारे जो चौकी अफसर बाला हैं उन्होंने इसको नोट करवाया और इसको पेश होना था 19 दिसंबर को कोर्ट में, लेकिन ये पेश नहीं हुआ और 20 की मॉर्निंग में ये हादसा पेश आया। इसका जब हमने और देखा फाइनेंशियल कंडीशन पे हमने काम शुरू किया कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, तो उस पे हमने जब हमने देखा इसका बिजनेस यूनिट इसने लगा रखा है भद्रवा में, वो भी घाटे में जा रहा था और इसने सिविल से भी लोन दे रखा है और कुल लोन का जब हमने कैलकुलेट किया तो 30 लाख से ऊपर इसने लोन दे रखा था। तो उसी हमें और शक हो गया और हमने इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट कर दी। इसके बाद इसके फोन तो वहीं स्विच ऑफ हो गया था, तो हमने अपने जो जितने रिसोर्सेज थे वो मोबिलाइज किए इसको ट्रेस आउट करने का। तो हमारा जो साइबर सेल हमने एक्टिवेट किया, साइबर सेल की हेल्प से हमें इसकी लोकेशन जो है वो पंचकुला हरियाणा में लोकेट हुआ। वहाँ हमने मैंने स्पेशल टीम तैनात की। इसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर अंकुश शर्मा है पुलिस पोस्ट बाला के, उसकी हेडिंग में एक टीम मैंने वहाँ भेजी और हरियाणा पुलिस से बातचीत की। उनसे बात करके हमने एग्जैक्ट लोकेशन निकाली। हरियाणा में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे
और इसकी वाइफ और बेटी वहीं रेंटेड अकोमोडेशन पे थे, तो वहाँ हरियाणा पुलिस की मदद से हमने इनको रिकवर किया और यहाँ भद्रवा में वापस लाया है। जी, अक्सर देखा जाता है कि कई बार कोई एक्सीडेंट होते हैं या कोई बड़ा हादसा जो होता है वो होता है जिसके चलते जो कभी ड्राइवर्स में जो है बड़े सारे लोग जो होते हैं वो कभी चिनाब दरिया में गिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो लोग हैं वो फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं। लेकिन इतना बड़ा जैसे कि एक पूरा ये ट्रैप था और इसको आप लोगों ने जिस तरह से किया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और इसके बारे में जो है और अधिक जानकारी दीजिए, क्योंकि अक्सर जैसे कि अभी मैंने बात की थी फिल्मी दुनिया को अक्सर लोग अपनी जो है लाइफ में जो है वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, डे बाय डे देखा जा रहा है ये, क्योंकि बड़ी सारी ऐसी वारदातें जो हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं। वैसा ही वाक्य जैसे हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के डोडा में देखने को मिला। तो इस पर जैसे आपको शक कैसे हुआ इन पे, उसके बाद जब शक हुआ आपने इनको कहाँ से जैसे फाइंड आउट किया, उसके बाद अभी भी क्या इनसे जो है पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इनको भी कहाँ रखा गया, इसके बारे में भी जो है आप जानकारी दीजिए। जी जी, जैसे आपको पता है नॉर्मल जो एक्सीडेंट होता है उसमें जब होता है कोई ना कोई जो क्लू है वो हमें मिल जाता है। हम गाड़ी को निकालते हैं, गाड़ी में से ये पता चल जाता है क्योंकि ये चनाब का एरिया है। चनाब के किनारे जो नेशनल हाईवे पे जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी सीधी चनाब में चला जाती है। तो हम कोशिश करते हैं इसको गाड़ी का पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करके कहीं कुछ हमें जख्मी लोग बाहर मिल जाते हैं। अगर कोई डूब भी जाता है तो जब हम गाड़ी को निकालते हैं उससे क्लियर इंडिकेशन हो जाती है कि यहाँ इंसानी जान गई है, कोई और भी जा सकता है। और 2-3 दिन के बाद हम डेड बॉडी को चनाब से रिकवर भी कर लेते हैं और हफ्ता बाद बगलियार डैम है यहाँ से भी रिकवर हो जाती है। तो इस गाड़ी को देखते ही जो हमने मौका मुलाजा किया सीना फकरेंस की, जो अब हमने इंस्पेक्शन की तो उससे हमें शक हो गया था। गाड़ी को देखते ही सस्पेंशन और बढ़ा और जो चीजें साइड पे रखी गई थी मैनेज करने के लिए उससे और शक बढ़ा और हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी। जी, इनको वहां से हम जी अभी अगर बात करें जैसे कि अभी ये जो दंपति है और इनका बच्चा जो है वो इस वक्त कहाँ पे है? इस वक्त हमने रिकवर करके लाया है, बाकी आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे एज पर प्रोविजन जो लॉ के तहत बनेगा उसमें हम कर रहे हैं कार्रवाई। जी सर, एक्चुअली हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्योंकि इन्होंने बहुत ही एक ड्रामा जो था फिल्मी ड्रामा था वो रचा हुआ था, क्योंकि अगर इस वक्त उनको अगर अच्छे से सज़ा नहीं मिली तो हो सकता है अगली बार कोई ऐसा बड़ा हादसा जो है वो भी हो सकता है, कुछ कोई और लोग भी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए हम ये जानना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि इस वक्त जो वो दंपति है और उनके साथ जो उनकी बच्ची है वो इस वक्त कहाँ पे है? ये जो भी अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है एज पर लॉ, जो भी लॉ के तहत जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अभी हमारे पास ही जी बाकी आगे कानूनी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम, जिन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को जांच के दौरान टीम को घटनास्थल से वाहन की जो टूटी हुई नंबर प्लेट थी और 2 पहचान पत्र मिले और एक उसमें पर्स मिला था, लेकिन काफ़ी मुशक्कत के बाद भी तीनों का जो पता है वो नहीं चल पा रहा था। इस पर जो है पुलिस साइबर सेल की मदद ली गई थी। हम बात करें साइबर सेल की, तो साइबर सेल ने पाया कि व्यक्ति का जो फ़ोन है वो घटनास्थल के पास ही बंद हुआ है। जांच में ये भी पाया गया कि व्यक्ति की आर्थिक हालत जो थी वो ठीक नहीं थी। उसने अलग अलग लोगों और बैंकों से जो है वो करीब 30 लाख का कर्जा वो लिया था और उनके खिलाफ कुछ वारंट भी निकल चुके थे। ऐसे में साइबर सेल की मदद से व्यक्ति पर सर्विलेंस जो है वो लगाया गया। इस दौरान व्यक्ति हरियाणा के पंचकुला में ट्रेस किया गया था, जैसे कि एसएसपी अब्दुल कयूम ने भी इस बारे में हमें जानकारी दी। इसके बाद जो है पुलिस ने पंचकुला में टीम भेजी और हरियाणा पुलिस की मदद से व्यक्ति को और उनकी पत्नी और साथ ही बच्ची को लेकर जो है वो डोडा पहुंचे। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने भी बताया कि इस मामले में जो है आगामी जो जांच है वो चल रही है और जब वो जांच खत्म होगी या जो भी होगा वो भी आपके सामने हम ज़रूर आप तक जो है वो पहुंचाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।